कहाँ लिखा है हमने उसमें जो आपने लिख दिया है आदेश में अपने? नहीं, अनकंडीशनल अपोलॉजी क्या होती है? आप गलती करें बार बार और अनकंडीशनल अपोलॉजी। हिंदी हिंदी समझ में नहीं आई कि इंग्लिश समझ में नहीं आई? सर आपके आदेश की गलत व्याख्या करने की इनकी मंशा नहीं थी। नहीं, इनकी मंशा क्या थी? इन्होंने शासन को ये क्यों लिखा कि कोर्ट ने कहा है कि सुधार किया जाए? नहीं, वो कोर्ट हमारे नाम से आप लोग क्या क्या करते रहते हैं, हमें क्या मालूम है यहाँ बैठ के? साहब तो क्यों लिखा था ऐसा हमारा गलत इंटरप्रिटेशन करके? उसमें फिर अगर हम संतुष्ट नहीं हुए तो हम लिख देंगे कि आपको टीएडीए ना दिया जाए, आप अपने खर्चे से आइए, निजी खर्चे से आइए। शासन का पैसा ऐसा बर्बाद करने के लिए नहीं है। बताइए। This was listed. CEO is present. This was listed day before yesterday. Your lordships have called the CEO to explain as to how he has misinterpreted the order passed by this court. ये बताइएगा कहाँ लिखा है हमने उसमें जो आपने लिख दिया है आदेश में अपने? सर मैंने कहाँ लिखा है कि शासन को कहा है कि वो सुधार करे और अनकंडीशनल अपोलॉजी। नहीं, अनकंडीशनल अपोलॉजी क्या होती है? आप गलती करें बार बार और अनकंडीशनल अपोलॉजी। सर humbly praying for sir unconditional apology. नहीं, हम तो अनकंडीशनल अपोलॉजी तो दे देंगे आपको। हिंदी का शब्द क्या बोल रहे हैं? हिंदी समझ में नहीं आई कि इंग्लिश समझ में नहीं आई? सर जो गलत व्याख्या, आपके आदेश की गलत व्याख्या करने की इनकी मंशा नहीं थी। नहीं, इनकी मंशा क्या थी? इन्होंने शासन को ये क्यों लिखा कि कोर्ट ने कहा है कि सुधार किया जाए? नहीं, वो कोर्ट हमारे नाम से आप लोग क्या क्या करते रहते हैं, हमें क्या मालूम है यहाँ बैठ के? साहब आपके आदेश का कभी पालन गलत नहीं करने का कोशिश। इनका खुद का एफिडेविट लगा हुआ है, आपने पढ़ा तभी तो इनको बुलाया, नहीं तो क्यों बुलाते हैं? लेटर आप लेटर दिया। हाँ, इन्होंने वी हैव सेंड द लेटर टू कमिश्नर पंचायत। हाँ, तो क्यों लिखा था ऐसा हमारा गलत इंटरप्रिटेशन करके? जी सर, वो मुझे सर ड्राफ्ट करने में सर मुझसे चूक हुई है सर, मुझे क्षमा करें सर। अच्छा, अब कंप्लायंस कितने दिन में हो जाएगी? सही पत्र की कंप्लायंस कितने दिन में हो जाएगी? सर बेसिकली सर मैंने जो लिखा है सर, मुझे लगता है सर 1 महीने में सर डायरेक्टर पंचायत राज को करना चाहिए सर। मैंने रिक्वेस्ट किया है सर, अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट भी मैंने की है, रिमाइंडर भी मैंने किया है सर। ऑनरेबल काउंसिल फॉर द पिटीशनर। श्री, आपका शुभ नाम बताइए प्लीज। सर गजेंद्र सिंह। अरे, आप तो कोर्ट आते जाते रहते हैं, पहले भी आए हैं आप तो। सर लास्ट सर 27 फरवरी। हाँ, आप आते जाते रहते हैं कोर्ट तो। श्री गजेंद्र सिंह गजेंद्र सिंह किस पद पर हैं आप? सर मैं सीईओ जिला पंचायत सिंगरौली हूँ। सीईओ जिला पंचायत सिंगरौली। हाँ, Your lordships, on surprise though, have specifically not mentioned in the order, Lord, that they have to explain basically only that documents be filed within 30 days, pointing out once the proceeding of absorption has attained finality, and have not. ये जवाब देंगे ना? वो 1 महीना पहले ले लिया, फिर वो कुछ लिख के वहां अभी 15 दिन में आप देखिएगा सब आ जाएगा। मतलब के कमिश्नर आएंगे, यहाँ पर क्यों परेशान हो रहे हैं आप? गजेंद्र सिंह साहब कमिश्नर साहब को लेकर आएंगे। ऑलरेडी अब्सॉर्ब में थे एडमिट। ठीक है, बताएं, लिखेंगे चलेगा। गजेंद्र सिंह टेंडर्स अनकंडीशनल अपॉलॉजी फॉर मिसरिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट। लेट ऑर्डर डेटेड 27/2/2024 be complied with within 15 days, failing which Shri Gajendra Singh will bring Commissioner Panchayat Raj along with him for assisting the court. लिस्ट ऑन। अब 30 दिन उनको बताइएगा, 1 हफ्ते में जो करना है कर ले, नहीं तो यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर। उसमें फिर अगर हम संतुष्ट नहीं हुए तो हम लिख देंगे कि आपको टीएडीए ना दिया जाए, आप अपने खर्चे से आइए, निजी खर्चे से आइए। शासन का पैसा ऐसा बर्बाद करने के लिए नहीं है। वी पे टैक्स ऑन एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ एंड यू कैन नॉट वेस्ट अवर टैक्स मनी लाइक दिस। लिस्ट दिस केस ऑन 30 अप्रैल 2024। कंप्लायंस कर लीजिए या आ जाइएगा अपने कमिश्नर साहब के साथ में। सर थैंक यू सर। नंबर 6